एंड वेलकम टू द करंट अफेयर्स सेगमेंट ऑफ प्रियस एजुकेशन। आज हमारा जो करंट अफेयर टॉपिक है वो है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया। जो भारत में जो नया एक संसद भवन का न्यूज़ जो समाचार है यह आपने सुना ही होगा। यह इस दिसंबर 2020 का काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ रहा है। यह हर अखबार हर न्यूज़ चैनल में इस न्यूज़ को देखने को मिला है। तो आज हम इस जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारे जो नया संसद भवन जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बनने वाली है इसका फुल ओवरव्यू जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या हुआ था। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके ग्राउंड ब्रेकिंग डेट से। जब इसका भूमि पूजन जो बोलते हैं, जब भूमि अलॉट करने के बाद जो इसकी जो की गई थी वो तारीख क्या थी, तो वो थी हमारी 1 अक्टूबर 2020। फिर आती है हमारी फाउंडेशन स्टोन जिसे हम नींव की पत्थर बोलते हैं। यह किसने, ये कब पड़ी, तो 10 दिसंबर 2020 को, लेड बाय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन को रखा, नींव की जो पत्थर थी उन्होंने रखा। और ये कहा गया कि ये जो प्रोजेक्ट है ना यह 2020 जुलाई 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। टेंटेटिव ये बोल सकते हैं। इसका कारण क्या है ना कि 2022 में हमारा ना 75th इंडिपेंडेंस डे होने वाला है। तो इसको कोइंसाइड करने के लिए, इस इंसिडेंट को कोइंसाइड करने के लिए ये है कि हमारा जो ये जो उस टाइम तक अगर कंप्लीट हो जा रहा है प्रोजेक्ट, उस टाइम पे इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा ताकि 75th जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है उसके साथ इसकी एक लकी कोइंसिडेंस को तौर पे माना जाए। अब जो हमारी कॉन्ट्रैक्टर है, इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है ना वो है टाटा प्रोजेक्ट। यह ना जो 66 जो बीपीएससी की प्री पेपर हुई थी 27 दिसंबर को, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था को कौन से कॉन्ट्रैक्टर इन कंपनी है जिसने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट को बिडिंग में जीता है। तो इसका ऑप्शन क्या आंसर होना चाहिए है, टाटा प्रोजेक्ट ने इसको जीता है। जो उस आर्किटेक्ट का नाम क्या है ये भी पूछा जा सकता है कि वो उस आर्किटेक्ट का नाम क्या है जो ये बनाने वाला है। उसका नाम है बिमल पटेल। यह चेयरमैन है ये कौन सी आर्किटेक्चर फर्म के चेयरमैन है, एससीपी डिज़ाइन के चेयरमैन है। तो जो आर्किटेक्चर फर्म, कहने का मतलब है जो टाटा प्रोजेक्ट है यह एक प्राइवेट कंपनी है। ये किसी न किसी को काम तो देगी ना, किसी न किसी आर्किटेक्चर फर्म को डिज़ाइन या काम करने के लिए तो देगी। तो जो इसका आर्किटेक्चर है वो बिमल पटेल है और जो इसकी आर्किटेक्चर फर्म है वो एससीपी डिज़ाइन है। ये तो हमने देखा। फिर हम ये देखेंगे कि इसमें जो है वो कितनी एरिया की लैंड अलॉटमेंट हुई है। तो जो लैंड अलॉटमेंट हुई है वो है 64,500 मीटर स्क्वायर। और जो इसकी सीटिंग कैपेसिटी है ना, सीटिंग कैपेसिटी ये पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ द सीटिंग कैपेसिटी। सीटिंग जो है वो 1,2,4 मेंबर्स की सीटिंग कैपेसिटी है। इसमें जो लोकसभा की जो मेंबर्स की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो है 888 और जो राज्यसभा की सीटिंग कैपेसिटी है वो कितनी है 384। और एक और चीज़ जानने के लिए जो इसका कॉस्ट है, कितने की लागत से जो प्रोजेक्ट बनने वाला है वो है 971 करोड़, 971 करोड़ में यह प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा। और ये है ना ये पार्ट है किस प्रोजेक्ट का, किस टर्म का पार्ट है, ये तो है पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है तो इसको समझते हैं। यह जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जिस जगह पे बन रहा है वो एक पार्क के लिए अलॉट किया गया था।
तो पार्क के कुछ एरिया जो है उसको इस प्रोजेक्ट के लिए किया गया, इसलिए बोलते हैं ये पार्ट ऑफ है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोग्राम का। ये क्वेश्चन में भी पूछा भी जा सकता है कि ये कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है, कौन से प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन है जिसके पार्ट से निकाला गया है। और ये जो है ना, ये एक आत्मनिर्भर भारत का इंट्रिंसिक प्रोजेक्ट है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जो बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो देश का जो इसकी बिडिंग जो की गई थी, इसको इंडियन कंपनी जो कि टाटा, जो हमारी टाटा प्रोजेक्ट कंपनी है, इन्होंने जीता। जो आर्किटेक्चर फर्म है HCP डिज़ाइन और जो आर्किटेक्चर है बिमल पटेल, ये इंडियन है। मतलब जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है, जो इस कोविड महामारी के दौरान जो प्रधानमंत्री जो लाए थे, जिससे ये हुआ कि देश की कंपनियां, देश के एम्प्लॉय, देश के जो आर्किटेक्चर अगर काम करेंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी काफ़ी बूस्टअप होगी। इसको देखते हुए इन्होंने इस आत्मनिर्भर भारत के प्रोजेक्ट के तहत ही इसको इनॉग्रेट किया है और इसका आत्मनिर्भर भारत का ही एक इंट्रिंसिक प्रोजेक्ट के तौर पे ये माना जाता है। ये तो हमने पूरा एक ओवरव्यू, इसमें हमने देखा कि ये किसका पार्ट है, रीडेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया। साथ ही हमने देखा सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, कॉस्ट कितना आ रहा है, लैंड कितनी अलॉट की गई, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, आर्किटेक्चर फॉर्म क्या है, फाउंडेशन स्टोन कब हुई, ग्राउंड ब्रेकिंग इसकी कब हुई। अब जब हम नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो पुरानी वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में भी जानना हमारा दायित्व, तो हमारा काम बन जाता है। हमें जानना पहले ज़रूरत नहीं था, पर ये अब जानने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि अब नया बिल्डिंग बन रहा है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो पुरानी वाली पार्लियामेंट है वो क्या है, क्यों है और कब बना था। ये नई वाली जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना, यह एक आपको ट्रायंगुलर शेप में है, तो ट्रायंगुलर शेप में, और जो पुरानी वाली है वो एक सर्कुलर शेप में है। तो अगर मैं बात करूँ जो ओल्ड वाली है, इसकी भी फाउंडेशन स्टोन कब लेड की गई थी। ये ब्रिटिशर्स के, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे ना, उसी टाइम में इसकी फाउंडेशन स्टोन को रखा गया था। तो कब रखा गया था, 12 Feb 1921 को। इसको बनाने में ना 6 साल का समय लगा था। और इसका कंप्लीशन कब हुआ था, कंप्लीटेड कब हुआ था, ये 19 कब हुआ था, तो ये 18 Jan 1927 में ये बनके कंप्लीट हुआ था। उसी दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ था। किसने इसका इनॉग्रेशन किया था, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड इरविन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे लॉर्ड इरविन, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। और एक और इसे मान ली जानने की हमें जो जरूरत होती है, क्योंकि हमने ये जाना नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के जो आर्किटेक्चर थे वो है बिमल पटेल। तो इसके पुराने वाले के जो हैं वो कौन है, तो इसके हैं एडविन एंड हार्बर्ट बेकर। एडविन एंड हार्बर्ट बेकर जो है ना, इसके पुराने जो वाली बिल्डिंग है इसके आर्किटेक्चर है। और इसकी जो कॉस्टिंग जो आई थी ना उस टाइम पे बनाने की, ये उस टाइम के हिसाब से 83 लाख में ये पुरानी वाली पार्लियामेंट बन के तैयार होगी। आज देख सकते हैं कितनी महंगाई बढ़ गई है, 971 करोड़ उसमें एक पार्लियामेंट बिल्डिंग तैयार हो रही है। पुरानी वाली सिर्फ 83 लाख में बन के तैयार हुई थी। ये 1921 में, लगभग हम बात करें तो 100 साल के बाद जो है एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनने वाली है। इसमें क्या है कि जो पुरानी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना, उसको डिसमेंटल नहीं किया जाएगा, उसको स्क्रैप में नहीं भेजेगा, उसको रेट्रोफिट किया जाएगा। रेट्रोफिट का मतलब क्या होता है कि पुरानी जो बिल्डिंग है उसको नई वाली बिल्डिंग के साथ एडप्ट किया जाएगा और उसको एक मतलब इसमें गवर्नमेंट के सेमिनार होंगे, फंक्शंस होंगे, इन सब चीज़ों में इस नई वाली बिल्डिंग को, जो पुरानी वाली बिल्डिंग है उसको इस्तेमाल लिया जाएगा नई वाली के साथ में। तो इससे क्या होगा कि इन दोनों पार्लियामेंटों को मिला करके एक काफ़ी हेवी स्पेस मिल जाएगा। और इसी के साथ ये जो हमारा पुराना और नया पार्लियामेंट है, चूँकि जो संसद लगेगी वो नई वाले में ही लगेगी, बट जो पुराना वाला है उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा, डिसमेंटल नहीं किया जाएगा, उसको स्क्रैप नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कुछ पॉइंट्स जो हमने कवर अप किए कि इसको फाउंडेशन स्टोन कब डाला गया, किसने इसको फाउंडेशन स्टोन को लीड किया, कब तक उम्मीद होने की चांस है, इसके क्या कॉन्सिडेंस बनता है, आर्किटेक्चर कौन है, आर्किटेक्चर फॉर्म क्या है, इसकी टोटल सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। हाँ, एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड अप करना भूल गया कि ये जो फॉर्म जो हमारी बनने वाली है ये कितनी है, 4 स्टोरी बिल्डिंग होगी।
जो नई पार्लियामेंट बनेगी ना, ये 4 मंजिला इमारत बनने वाली है। साथ ही हमने देखा कि इसकी जो कॉस्टिंग कितनी आ रही है, ये कौन से पार्ट का, सेंट्रल वेस्टर्न डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये पार्ट है, और ये आत्मनिर्भर भारत का भी पार्ट है। साथ ही हमने ये देखा कि पुरानी वाली की जो पार्लियामेंट है, इसकी 12 Feb 1921 को इसका फाउंडेशन किया स्टार्ट हुई थी, 6 साल लगे थे उसको बनाने में। पर 18 जनवरी 1927 को बाय लॉर्ड इरविन, जो उस टाइम में हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। और इसके जो आर्किटेक्चर थे वो थे एडविन हार्बर्ट पेकर, 2 लोग थे उन्होंने थे। और इसकी कॉस्टिंग क्या आई थी पुराने वाले की, साथ ही हमने ये कवर अप किया। तो इसी के साथ ये जो आज का हमारा जो करंट अफेयर सेगमेंट है ये कंप्लीट होता है। तब तक मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो में नए सेगमेंट के साथ। तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी।